किसान की जादुई घास। यह कहानी है सुजानपुर गांव की। ये गांव बहुत ही ज्यादा सुंदर है, अपने आप में एक स्वर्ग है। वहां के रहने वाले लोग भी बहुत अच्छे हैं। इस गांव में चारों तरफ हरियाली, नदी, नाले, पहाड़, फूलों के बाग हैं। गांव के लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं। सभी के खेत हरियाली से भरे हुए रहते हैं। ऐसा कहा जाता है इस गांव में अप्सराएं उतर के आती हैं और बाग में आकर खेला करती हैं। और ये बात कोई कहावत नहीं है, हकीकत थी। बहुत सारे लोगों ने अप्सराओं को देखा भी था। इस गांव में महुआ और नीमा दो पति पत्नी का जोड़ा रहता था। सबसे ज्यादा अच्छे खेत नीमा और महुआ के थे। फिर एक दिन की बात है। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या हुआ जी? आप दरवाजे पे बैठ के ऐसे सिर पे हाथ रखकर क्यों रो रहे हैं जी? नीमा, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। हमारे खेतों की फसल ना जाने किसने रातों रात बर्बाद कर दी। सारी फसल उजड़ गई है और सबसे ज्यादा चिंता तो मुझे अपनी गाय लक्ष्मी और उसके बच्चे की हो रही है, क्योंकि हमारी घास वाले खेत की फसल भी किसी ने उजाड़ दी है। सारी की सारी घास उजड़ चुकी है। अब हम अपनी गाय और उसके बच्चे को क्या खिलाएंगे? ये आप क्या कह रहे हैं जी? अब हम क्या करेंगे? हमारी लक्ष्मी क्या खाएगी? अरे बेटा, ये मालिक और मालकिन क्यों रो रहे हैं? कोई चिंता वाली बात हो गई है क्या? महुआ और नीमा बहुत चिंता में थे कि अब वो क्या करेंगे। एक तो उनकी फसल किसी ने बर्बाद कर दी, ऊपर से उनके पास घास की फसल भी नहीं रही। अब नीमा, ये देखो, बस इतनी सी घास बची है। खींच के 2 दिन ही चलेगी। उसके बाद हम लक्ष्मी और उसके बच्चे को क्या खिलाएंगे? लक्ष्मी महुआ और नीमा की सारी बातें सुन लेती है। मेरे मालिक और मालकिन बहुत चिंता में हैं और उनकी परेशानी का कारण मैं हूँ। हमेशा उन्होंने मेरा ख्याल रखा है। अगर आज वो इस समय परेशानी में है तो मुझे भी उनकी कुछ मदद करनी चाहिए। लक्ष्मी, तुम चारा क्यों नहीं खा रही हो? क्या बात है? वो मालिक, आजकल मुझे ना भूख कम लग रही है, इसलिए मैं चारा कम खा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम बीमार तो नहीं हो? नहीं मालिक, सब सही है। आपके और मालकिन के रहते भला कभी मेरी तबीयत खराब हो सकती है? लक्ष्मी जानबूझ के चारा नहीं खा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका मालिक महुआ और मालकिन नीमा बहुत चिंता में हैं। अगर मैं चारा कम खाऊंगी तो इससे थोड़ा तो घास बच जाएगा। कुछ दिन निकल जाएंगे। मालिक और मालकिन को भी मेरी वजह से जो चिंता है कि मैं घास के बिना भूखी रह जाऊंगी, वो थोड़ी कम हो जाएगी। और रही बच्चे की बात, तो उससे मैं अपना दूध पिला लूंगी, जिससे उसका गुजारा हो जाएगा और खुद कम चारा खाकर भी गुजारा कर ही लूंगी। नीमा, एक तो खेतों की चिंता है। खेतों में कुछ भी नहीं बचा है, ना फसल ना घास। ऊपर से लक्ष्मी भी घास नहीं खा रही है। ना जाने उसे भी क्या हो गया है, वो भी बात नहीं कर रही है। मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि लक्ष्मी चारा क्यों नहीं खा रही है, क्योंकि उसे पता है कोई हमारी फसल बर्बाद कर चुका है और हमारे पास उसके लिए चारा नहीं है। इसलिए वो कम कम खा रही है, ताकि चारा ज्यादा दिन तक चले और हम लोगों की चिंता थोड़ी कम हो। क्या तुम सच कह रही हो नीमा? बेचारी लक्ष्मी, वो हमारा इतना सोच रही है। अगर लक्ष्मी हमारे बारे में इतना सोच सकती है तो क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? हमें भी उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमें भी उसके लिए चारे का इंतजाम करना चाहिए। हाँ जी, हमें कुछ करना चाहिए। क्या हम दोबारा चारा नहीं उगा सकते हैं? जानती हूँ, फसल तो दोबारा नहीं उगा सकते, लेकिन थोड़ा चारा ही उगा लेते हैं लक्ष्मी के लिए। पर कैसे नीमा? हमारे पास ना तो फसल के बीज हैं और ना ही घास के बीज। हम लोग कहाँ से बीज बोएंगे? और इस समय तो किसी के पास बीज भी नहीं होंगे कि हम किसी से मांग कर लाएं। सबने अपने अपने खेतों में बीज बोकर खत्म कर लिए होंगे। हम कहाँ से बीज लाएंगे? आप रुकिए जी, मैंने कुछ पुरानी घास की बीज संभाल के रखी थी। अगर वो खराब नहीं हुई होगी तो हम उसको बो देते हैं। क्या पता उससे थोड़ी सी घास हो जाए। क्या तुम सच कह रही हो? तुम्हारे पास पुराने बीज हैं? नीमा पुराने बीज महुआ को लाकर देती है और वो दोनों उदास मन से अपने खेतों में चारे के पुराने बीज को बो देते हैं, इस उम्मीद में कि शायद थोड़ा सा चारा उग जाए।
नीमा और महुआ खेतों में बीज बो रहे थे कि तभी वहीं बंसी और हरिया आ जाते हैं और महुआ के जले पर नमक छिड़कते हैं। अरे ओ महुआ, तू क्या कर रहा है? अरे भाई, वो मैं अपने खेतों में चारे के लिए बीज बो रहा हूँ। इतने पुराने बीज? मुझे तो लगता है ये सड़ गए होंगे। तो इन पुराने बीजों को बो के क्या करेगा? इससे तो कुछ भी नहीं निकलने वाला। अरे हरिया, तू किस पागल को समझा रहा है? ये महुआ तो है ही पागल। इसे इतना समझ नहीं आ रहा कि किस समय बीज बोए जाते हैं। अब तो सभी लोगों की फसल पक के तैयार भी हो गई है, घास भी बन गई है, और ये पागल अभी घास के बीज बो रहा है। मैं तो कहता हूँ तू अपनी गाय मुझे दे दे, मैं उसकी देख रेख अच्छे से करूंगा। मेरे पास तो इतना सारा चारा है कि पेट भर के खाएगी वो। नहीं नहीं भाई, मैं अपनी गाय का खुद ख्याल रख सकता हूँ। कुछ ना कुछ कर लूंगा मैं, तुम चिंता ना करो। देखा हरिया तुमने, रस्सी जल गई पर अभी तक बल नहीं गया। सारी फसल और चारा तबाह हो गया इसका, पर अकड़ देखो कैसी है इसमें अभी तक। हाँ, ये तो पहले से ही घमंडी था। तभी तो देखो कैसे इसके साथ क्या हो गया, ये बर्बाद हो गया। ऐसा क्यों कहते हो भाइयों? यकीन मानो, मैंने कभी किसी चीज पर घमंड नहीं किया। अब तो तू यही कहेगा। चल हरिया, चलते हैं, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ना जाने क्यों नीमा, इन लोगों को मुझसे पता नहीं क्या दिक्कत है, हमेशा मेरे साथ गलत बातें करते हैं। आप दुखी क्यों होते हैं जी? आप ऐसे दिल ना तोड़िए। हम बहुत मेहनत से ये बीज बो रहे हैं। ऊपर वाला हमारी मेहनत देखकर क्या पता हमारी मेहनत का फल हमें दे दे। पुरानी बीज ही सही, क्या पता उग जाए। नीमा और महुआ ने इस उम्मीद में बीज बो दिए थे कि क्या पता थोड़े ही सही लेकिन घास हो जाएगी, और देखते ही देखते थोड़े दिनों में घास उग आई। देखा जी, मैं ना कहती थी, उम्मीद ना छोड़िए। क्या पता ऊपर वाला हमारी मेहनत का फल हमें दे ही दे। देखा, खेत में घास आ गई ना। हाँ नीमा, तुम सही कहती हो, पर दिक्कत तो ये भी है ना कि घास बहुत थोड़ी सी है। थोड़े दिनों में ये खत्म हो जाएगी और फिर पूरा साल हम लक्ष्मी को क्या खिलाएंगे? आप चिंता न कीजिए, ऊपर वाला फिर से हमें कोई ना कोई रास्ता दिखा ही देगा। ये लो लक्ष्मी, अब पेट भर चारा खाओ। हमने तुम्हारे लिए अपने खेत में चारा उगा लिया है। लक्ष्मी, मैं जानती हूँ तुम इतने दिनों से इसलिए खाना अच्छे से नहीं खा रही थी। तुम्हें पता था कि चारा नहीं है। तुम हमें परेशान नहीं करना चाहती थी। मालिक मालकिन, मुझे तो इस बात की खुशी है कि मुझे आप जैसे मालिक मिले हैं। एक दिन महुआ और नीमा लक्ष्मी के लिए अपने खेत से चारा लेने गए थे कि तभी महुआ को घास के बीचों बीच एक नन्ही छोटी सी परी सोई हुई मिली। अरे ओ नीमा, देखो ये क्या है? क्या है जी, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? हाँ, ये तो कोई नन्ही परी है, अप्सरा है, और ये सोई हुई है। थोड़ी देर बाद नीमा और महुआ की बातें सुन के परी की नींद खुल जाती है। कौन हो तुम और यहाँ पर कैसे आई हो? मैं एक परी हूँ। कल रात को हम बहुत सारी परियां धरती लोक पर उतर आई थी। यहाँ पे हमें सबसे अच्छे नजारे लगे और हम सब यहाँ खेलने लगी। तभी मेरा एक पंख टूट के यहाँ तुम लोगों के खेतों में गिर गया। बाकी सारी परियां वापस अपने घर चली गई। मैं बिना पंख के वापस नहीं जा पाई। मैंने अपने पंख को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा पंख कहीं भी नहीं मिला। क्या तुम्हारे पंख हमारे खेत में है? हाँ, यहीं पे टूट के गिरा है। चिंता न करो, अगर तुम्हारा पंख हमारे खेत में टूट के गिरा है तो हम उसे ढूंढ के तुम्हें जरूर वापस कर देंगे, ताकि तुम अपने घर वापस जा सको। महुआ और नीमा नन्ही परी का पंख ढूंढने के लिए अपने खेत में घास को उलट पुलट कर देते हैं। बहुत समय ढूंढने पर दोनों थक जाते हैं, लेकिन पंख कहीं नहीं मिलता। एक बार फिर से महुआ की हरी हरी घास उलट पुलट करने से बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन दोनों बिना घास की चिंता किए परी का पंख ढूंढने में लगे थे। तभी नीमा एक जगह देखती है। इधर तो आइए जी, देखिए मुझे क्या मिला है। अरे, ये तो इस नन्ही परी का पंख है। चलो, हमें उसे ये पंख जाकर देना होगा। ये लो नन्ही परी, तुम्हारा पंख मिल गया है, तो अब तुम अपने घर वापस जा सकती हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों ने
बिना अपने घास की चिंता करते हुए मेरा पंख ढूंढ के दिया। तुम लोगों ने अपना घास पूरा बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे मेरा पंख ढूंढ कर दिया। मैं आप लोगों का यह एहसान कैसे चुकाऊंगी? कोई बात नहीं, तुम हमारी वजह से अपने घर वापस जा पाओगी। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? घास तो हम फिर से उगा सकते हैं। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तुम लोगों का जो इतना नुकसान हुआ है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। नन्ही परी अपनी जादुई छड़ी से महुआ के खेतों का हरा हरा घास फिर से वापस वैसा ही कर देती है। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? हाँ, ये सब तुमने कैसे किया? ये सब मैंने अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से किया है। अब तुम्हारे खेत से कभी भी घास खत्म नहीं होगी। तुम एक दिन पूरा घास का खेत खाली भी कर दोगे, अगले दिन उतनी ही घास वापस हो जाएगी। हर रोज तुम्हें इस खेत से नई नई घास मिलेगी। ये कभी भी ना खत्म होने वाली घास है। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। यह कह के वो नन्ही परी आसमान में उड़कर चली जाती है। नीमा और महुआ रोज अपने खेतों से घास काट के लक्ष्मी के लिए ले जाते। अगले ही दिन जाकर देखते तो वहाँ पर फिर से नई घास उगती। वो कभी भी ना खत्म होने वाली घास की खेती बन गई थी। ये देखकर सारा गांव महुआ और नीमा से चलने लगा था। देखा तुमने हरिया, इस महुआ के खेत में कोई जादुई घास है जो कभी खत्म नहीं होती। हाँ, मैंने भी सुना है। महुआ तो गांव का बहुत बड़ा साहूकार बन गया है। हरिया, जो हमने महुआ की पहली फसल और घास बर्बाद की थी, लगता है उसका हमें कोई फायदा नहीं हुआ। एक बार फिर से हमें जाकर इसकी घास की खेती बर्बाद करनी होगी, तब जाकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हाँ बंसी, तुम सही कहते हो। बंसी और हरिया रात को महुआ के खेतों में यह सोचकर जाते हैं कि आज वो उसके घास की खेती को काट के खत्म कर देंगे, पूरा बर्बाद कर देंगे। जैसे ही वो दोनों घास को बर्बाद करने लगे, उन्हीं का औजार मुड़ के उन्हीं के पीछे पीछे दौड़ने लगा। अरे भाई, ये क्या? हमारा औजार हमें ही काटने को हमारे ही पीछे दौड़ रहा है। भागो भागो बंसी, नहीं तो आज हमारी गर्दन धड़ से कट के अलग हो जाएगी। अब तो हमें महुआ ही बचा सकता है, क्योंकि जहां हम जा रहे हैं ये औजार भी उसी ओर आ रहे हैं। बंसी और हरिया भागते भागते महुआ के घर पहुंचते हैं। अरे अरे, तुम दोनों कहां घर के अंदर घुसे चले आ रहे हो? महुआ, हमें बचा लो। हाँ महुआ, बचा लो हमें, वरना ये औजार हमारी गर्दन काट देंगे। महुआ के कहने पे वो औजार वापस हो जाते हैं। तब जाकर हरिया और बंसी महुआ को बताते हैं कि वो उसका खेत एक बार फिर से बर्बाद करने जा रहे थे और उनके साथ ये सब हो गया। एक बार पहले भी उन दोनों ने महुआ के सारे खेत बर्बाद किए थे। हमें माफ कर दो महुआ, हम तुमसे जलते थे, उसी वजह से हमने तुम्हारे खेत बर्बाद किए थे। नहीं, मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी। इसी बंसी के कहने पे मैंने उसका साथ दिया था। मुझे माफ कर दो महुआ। तुम दोनों के लिए मेरे पास कोई माफी नहीं है। निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से। बंसी और हरिया दोनों अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। दूसरी तरफ उस नन्ही परी द्वारा दी गई जादुई घास की वजह से महुआ बहुत बड़ा घास का व्यापारी बन गया था और अब उसने बहुत सारे खेत भी खरीद लिए थे। बहुत अमीर बन चुका था अब महुआ।